इस कहानी की शुरुआत होती है लॉग्यू टाउन से, जहाँ लाखों की तादाद में पायरेट या फिर समुद्री लुटेरे पाए जाते हैं। जहाँ पे उस टाउन का सबसे बड़ा लुटेरा पकड़ा जाता है, जिसका नाम होता है रॉजर गोल्ड। और वहाँ के लोग उसके पकड़े जाने पर बहुत खुश होते हैं और उसको सजाए मौत सुनाई जा रही होती है, क्योंकि वो दुनिया के टॉप के लुटेरों में पाया जाता है। जहाँ गोल्ड रॉजर उस वक्त के सेनापति को ये धमकी देता है कि मुझे मारने के बाद मेरे जैसे और लाखों लुटेरे खुद बन जाएंगे। और लोग गोल्ड रॉजर से उसके छुपाए खजाने का पूछते हैं। वो लोगों को उसका खजाना ढूंढने पर मोटिवेट करता है और ये देखकर सेनापति परेशान हो जाता है। फिर उसी वक्त सेनापति उसे मारने का हुक्म दे देता है और गोल्ड रॉजर की मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग पागलों की तरह गोल्ड रॉजर के खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसे नाम दिया जाता है वन पीस का। फिर हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट है, जिसमें एक लड़का जो अपने सपना पूरा करने के लिए समुद्र सर्वाइव कर रहा होता है, जिसका सपना होता है कि वो वन पीस के खजाने को तलाश करेगा और लुटेरों का बादशाह बनेगा। और ये हमारे वन पीस सीरीज का मेन कैरेक्टर लूफी होता है। इतने में ही उसकी बोट जो समुद्र के बीचों बीच खड़ी है, उस पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और उसकी बोट टूट जाती है। वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए एक लकड़ी से बने ड्रम में बंद कर लेता है और वो ड्रम पानी में फ्लोट करता हुआ दो बड़े लुटेरों की शिप्स तक पहुंच जाता है, जहां पर एक दूसरे पर गोलों की बरसात हो रही होती है। और यहाँ पर एक और महिला को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी लुटेरी होती है, जिसका नाम अलविदा होता है और जिसको पकड़ने पर $50 लाख का इनाम रखा होता है। और वो भी इन लुटेरों की जंग का हिस्सा होती है। और याद रहे, ये सब लोग वन पीस को खोजने के लिए ये सब कर रहे हैं और उनका सामना समुद्र के एक और बड़े लुटेरे जोरू की बोट से होता है, जहाँ पर अलविदा ये लड़ाई जीत जाती है और सबको बंदी बना लेती है। लेकिन जोरू फरार हो चुका होता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उनकी बोट का सारा सामान दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो समुद्र में तैरता ड्रम भी शिप में लाया जाता है। और वहाँ पर अलविदा को लगता है कि जोरू उसे पकड़ने के लिए आया था, जबकि ऐसा नहीं होता और वो जोरू के साथियों को मार देती है। और वहाँ पे कोबी को दिखाया जाता है, जो कि एक शिप का स्वीपर होता है, और वो एक हिलते हुए ड्रम को देखकर घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी उस ड्रम से बाहर आता है और कोबी को चुप कराने पर जोर डालता है, जहाँ पर कोबी बताता है कि ये जहाज पायरेट्स की क्वीन अलविदा का है। जहाँ लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये कहता है कि वो भी एक लुटेरा है। अब लूफी कोबी को अपने बचपन के बारे में बताता है और कहानी लूफी के बचपन पर शिफ्ट हो जाती है, जो कि 10 साल पहले का दिखाया जाता है, जब लूफी एक लुटेरों के जहाज पर काम करता था, क्योंकि वो एक अनाथ बच्चा होता है। लूफी जहाज के टॉप पर चढ़ जाता है और फिर अपने चेहरे पर चाकू से हमला करता है, क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि वो एक बड़ा लुटेरा बन सकता है, क्योंकि ये उसका सपना होता है। जहाँ पे कोबी ये सुनकर परेशान हो जाता है और फिर लूफी बताता है कि वो यहाँ से ग्रैंड लाइन पर जाएगा, जो कि लुटेरों का कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर बहुत लुटेरों की मौत हुई होती है। फिर कोबी भी लूफी के साथ जाने का प्लान बनाता है, लेकिन अचानक से अलविदा उठ जाती है और वो कोबी और लूफी को एक साथ देखती है। पर लूफी अलविदा से बोलता है कि मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। अलविदा और उसके सब साथी हंसने लगते हैं। अलविदा अपने हथियार से लूफी पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी सब अटैक्स को डॉज कर लेता है और तभी वहीं एक लुटेरा लूफी पर गोली चलाता है, लेकिन लूफी अपनी इलास्टिक यूनिक एबिलिटी से उस गोली की डायरेक्शन मोड़ देता है और लूफी की इन एबिलिटीज को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी इलास्टिक पंच से अलविदा को समुद्र में फेंकता है और शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब कहानी शिफ्ट होती है सिक्सेस आइलैंड पर, जहाँ पर जोरू और मिस्टर सेवन को दिखाया जाता है, जो जोरू को अपने क्लैन बैरक्स वर्क्स में शामिल होने के लिए ऑफर देता है, लेकिन जोरू इनकार कर देता है, जहाँ पर उनकी एक खतरनाक फाइट होती है और मिस्टर सेवन मारा जाता है। दोबारा कहानी लूफी के बचपन पर शिफ्ट होती है, जहाँ लूफी वेयर हाउस में पड़े एक डब्बे में पड़ी चीज को देखता है और उसे खा लेता है। वहाँ पर एक लुटेरा आता है जो कि लूफी के दोस्त का मजाक उड़ाता है, जिसपे लूफी गुस्सा होकर लुटेरे के पीछे जाने की कोशिश करता है और उसका दोस्त जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है, लूफी का हाथ इलास्टिसिटी की वजह से लंबा हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि लूफी ने जो चीज खाई थी वो एक आम चीज नहीं बल्कि एक डेविल फ्रूट था, जिससे उसका शरीर रबर जैसा हो गया था। और कोबी ये सुनकर हैरान हो जाता है और अपना सोल्जर बनने का सपना लूफी से शेयर करता है, जहाँ पर लूफी डिसाइड करता है कि पहले वो ग्रैंड लाइन पर पहुंचने के लिए नक्शा तलाश करेगा और कोबी को सोल्जर बनने में मदद करेगा। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बोट में मासूम बनने की एक्टिंग कर रही होती है और लुटेरों से उन्हीं के जहाज लेकर फरार हो जाती है। इसका नाम नामी होता है। अब लूफी और कोबी करीब के शेल्स टाउन में रुकते हैं, जहाँ लूफी देखता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लुटेरे हैं जिन पर लाखों के इनाम है, और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैरीन सोल्जर्स भी देखने को मिलते हैं। और जोरू मिस्टर सेवन की लाश के साथ रेस्टोरेंट में एंट्री मारता है और हम वहाँ पर उस एक्टिंग करने वाली लड़की यानी कि नामी को भी देखते हैं, जो एक ओल्ड एज सोल्जर पर लाइन मार रही होती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर जोरू को अनजान शख्स से लफड़ा हो जाता है और वो उस शख्स और काफी मैरीन सोल्जर्स को अकेले ही मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लूफी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि नामी मौके का फायदा उठाते हुए ओल्ड एज सोल्जर को गिराकर उसे लूटना शुरू कर देती है और हमें पता लगता है
कि वो शख्स कोई और बल्कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा है, जिससे जोरू मिस्टर 7 को मारने का इल्हाम देने आया होता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मॉर्गन जोरू को अपनी सेना में शामिल होने की ऑफर कराता है, लेकिन जोरू उसे इनकार कर देता है, जिसके बदले में उसे मजबूरन 7 दिन की सजा काटनी पड़ती है। फिर लूफी कोबी को अच्छे और बुरे सोल्जर्स में फर्क बता रहा होता है, क्योंकि कोबी का ख्वाब होता है कि वो एक बड़ा सोल्जर बने। और वहीं पर लूफी कोबी को बोर्ड की रखवाली का कहकर नक्शे की तलाश में निकल जाता है, और वहीं जोरू को बंधे हुए देखता है, और वो एक दूसरे को अपना बारे में बताते हैं। और जोरू लूफी को अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसे एक महान योद्धा बनना है, और लूफी उसे वहां से आजाद करके निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नामी एक मरीन सोल्जर के ड्रेस में ग्रैंड लाइन के नक्शे को ढूंढ रही होती है, जहां पर लूफी आ गिरता है, और हमें पता लगता है कि ये दोनों ग्रैंड लाइन के नक्शे की तलाश में है, और नक्शा कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस में होता है, और वो दोनों एक साथ ढूंढने लगते हैं। और फिर अचानक से उनका सामना मिस्टर मॉर्गन से हो जाता है, जहां पर नामी बड़ी चतुराई से मॉर्गन से ऑफिस की कीज चुरा लेती है, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाता है, और वो मॉर्गन के ऑफिस में एंट्री ले लेते हैं, जहां नामी उसे बताती है कि वो एक चोर है, और लूफी उसे अपना दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनने का सपना बताता है। और वहीं पर वो ग्रैंड लाइन के नक्शे का बॉक्स ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जो कि एक बक्से में बंद होता है, और वो उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अलर्ट अलार्म बज जाता है, और कैप्टन मॉर्गन अपने ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर लूफी अपनी इलास्टिक एबिलिटी से बक्से को इतनी जोर से खींचता है कि वो बिल्डिंग से बाहर जा गिरते हैं, और वो बक्सा लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अलार्म अलर्ट की वजह से सब सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं, जिससे हमें एक फाइट देखने को मिलती है, जहां पर जोरू भी उनकी मदद करता है, क्योंकि लूफी और नामी इतने सारे सोल्जर्स के दरमियान कमजोर पड़ जाते हैं। और यहीं पर कैप्टन मॉर्गन की एंट्री होती है, और तीनों मिलकर कैप्टन मॉर्गन को धूल चटाते हैं, जहां पर लूफी अपना फाइनल ब्लो भी इस्तेमाल करता है, और वो तीनों ग्रैंड लाइन का नक्शा लेकर फरार हो जाते हैं, जहां लूफी अपने दोस्त कोबी को अलविदा करता है, क्योंकि उसको एक सैनिक बनना होता है। और फिर हम बगी नामी एक लुटेरे को देखते हैं, जो कि उस वक्त का खतरनाक लुटेरा होता है, और वो ग्रैंड लाइन के नक्शे को अपने हाथों से कतई नहीं जाने दे सकता।